हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वेल। लेट्स टॉक अबाउट कटरीना कैफ एंड कैसे उसने एक टाइम पे अपने मेकअप आर्टिस्ट को एक्सट्रीम वे से बुली किया था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बातों से परेशान किया था, बट इतने एक्सट्रीम लेंथ तक वो चली गई थी दैट मेकअप आर्टिस्ट जो पैसे कमा सकता था वो अपॉर्चुनिटी भी उस मेकअप आर्टिस्ट ने मिस कर लिया। सिमिलर कोई चीज आज के वक्त में होती है कि कोई बड़ी सेलिब्रिटी अपने मेकअप आर्टिस्ट को ऐसे ट्रीट करी है, देन पॉसिबिलिटी रहता कि वो मेकअप आर्टिस्ट सोशल मीडिया पे आके वो एक्ट्रेस को एक्सपोज करता। बट जिस दौर में ये हुआ था उस पॉइंट पे मेकअप आर्टिस्ट के पास वो प्लेटफॉर्म नहीं था, जिस वजह से जो भी टैंट्रम्स थ्रो किए जा रहे थे, डिमांड रखे जा रहे थे, उसको वो मान रहा था। तो बात है 2011 की। मेकअप आर्टिस्ट का नाम सुभाष सिंह था। अभी ये जो मेकअप आर्टिस्ट है उसको कटरीना कैफ ने 2011 में एक्सक्लूसिवली हायर नहीं किया था कि कटरीना के लिए ही वो काम करेगा, ऐसा नहीं था। वो इंडिपेंडेंट मेकअप आर्टिस्ट था, जिसका मतलब ये है कि डिफरेंट एक्ट्रेसेस के भी मेकअप वो करता था। जस्ट दैट ये जो कॉम्बिनेशन है कटरीना एंड सुभाष, इनको काफी साल हो गए थे साथ में काम करते हुए। तो दिस क्लियरली शोज कि सुभाष का काम अच्छा था। 2004 में मैंने प्यार क्यों किया, ये फिल्म के शूटिंग के दौरान कटरीना जो है वो ये मेकअप आर्टिस्ट से मिली। अभी प्रोडक्शन हाउस जो होता है वो मेकअप आर्टिस्ट को हायर करता है फिल्मों के लिए। तो कटरीना को मे भी उसका काम अच्छा लगा, जिस वजह से 2011 तक ये लोग साथ में थे। कोई भी अगर शूटिंग है कटरीना का तो सुभाष उसके लिए मेकअप करता, बट दैट डजंट मीन कि वो एक्सक्लूसिव था। एज आई सेड, कटरीना ने उसको हायर नहीं किया था। तो अगर कटरीना की कोई फिल्म नहीं आने वाली, सुभाष थोड़ी घर पे बैठेगा, वो अपना काम करता रहेगा। एंड वही हो रहा था एंड सब स्मूथली भी चल रहा था। पर 2011 में हुआ क्या कि अनुष्का शर्मा जो है उसका एक शूटिंग होने वाला था लंदन में। ये कुछ YRF के अंडर शूटिंग हो रहा था एंड सुभाष को YRF जो है वो वहां पे भेजने वाली थी। और कटरीना को ये बात समझी। उस दौर में कटरीना भी जो थी वो YRF के अंडर काम करी थी और कटरीना को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि ये स्पेसिफिक डेट्स पे सुभाष जो है वो अनुष्का का मेकअप करने लंदन जा रहा है। अभी से सुभाष को बुक कर लिया गया था लंदन वाले काम के लिए। अगर कटरीना को कोई प्लान था उसको बुक करना था सुभाष को, तो उसको पहले करना चाहिए था। तो क्लियरली सुभाष जो है वो यहाँ पे फॉल्ट में था ही नहीं। बट कटरीना जो है वो टैंट्रम्स थ्रो करने लगी कि YRF इसको उधर कैसे भेज सकता है, मेरे ब्रदर की दुल्हन, ये फिल्म की शूटिंग जल्दी होने वाली है, तो यहाँ पे मेरा मेकअप कौन करेगा। सी अंडरलाइंग इशू ये नहीं था कि सुभाष जो है वो कटरीना के लिए अवेलेबल नहीं है। इंस्टेड इशू ये लग रहा था कि सुभाष जो है वो अनुष्का शर्मा का मेकअप करने वाला है। अगर कटरीना को इतना ही नीड था उसका, तो ऑब्वियसली उसको पहले ही बुकिंग कर लेना चाहिए था। बट एंड मोमेंट पे जब उसको समझा कि किसी और ने बुक कर लिया है, उस पॉइंट पे YRF को प्रेशराइज करना कि नहीं ये कैंसिल करो, सुभाष को मत भेजो, किसी और को भेजो, दैट इज नॉट ओके। वो अनरीजनेबल हो रही थी। बट YRF को उसने प्रेशराइज किया एंड YRF की टीम के लिए कटरीना उस पॉइंट पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो उन्होंने कटरीना की डिमांड्स को मान लिया एंड सुभाष को बोला कि जो भी तुम्हारा प्लान है वो कैंसिल कर दो, तुम नहीं जाओगे अनुष्का शर्मा के साथ। एंड सैडली वो जो गिग था वो कैंसिल हो गया, किसी और को वो अपॉर्चुनिटी दिया गया। बट अभी आप सोचोगे कि चलो लंदन नहीं जाने मिला, बट मेरे ब्रदर की दुल्हन की जो शूटिंग है वहां पे तो उसको काम मिला रहेगा। बट ऐसा नहीं था। मेरे ब्रदर की दुल्हन ये फिल्म का जो शूटिंग शेड्यूल था ये थोड़ा ऊपर नीचे था एंड ऑब्वियसली इसी रीजन की वजह से सुभाष को कंफर्मेशन नहीं मिला था वो फिल्म के लिए एंड एंड मोमेंट पे वो शूटिंग कैंसिल भी हो गया था। जिस रीजन से कटरीना उसको यहाँ पे रोक रही थी वो प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं। इन शॉर्ट लंदन वाला जो अपॉर्चुनिटी है वो भी उसके हाथ से गया एंड यहाँ पे जो शूटिंग होने वाली थी वो तो कभी हुई नहीं। अभी अंडरस्टैंड दिस की प्रोडक्शन हाउस तभी किसी मेकअप आर्टिस्ट का बिल क्लियर करेगा जब उसने कुछ काम किया रहेगा। बट इन दिस सिनेरियो सुभाष के पास काम था, बट YRF ने बोला तुम नहीं जाओगे, किसी और को भेजो। एंड उन्होंने बिहाइंड द कर्टन सर्टन ऐसी चीजें की रहेंगी कि इस मेकअप आर्टिस्ट को मत लेके जाओ एंड दूसरे को बुकिंग दे दिया बिकॉज कटरीना ने डिमांड किया था। तो लंदन वाले प्रोजेक्ट के लिए क्लियरली इस पर्सन का बिल कुछ क्लियर नहीं होने वाला था। बट ये जो इंडिया में होने वाला था शूटिंग, क्योंकि वो कैंसिल हो गया तो ऑब्वियसली उसका भी कुछ बिल यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ एंड सैडली वो पर्सन ने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। सी कटरीना जो है वो अडोर करती होगी सुभाष के काम को, बट अगर इतना ही आप किसके काम को पसंद करते हो एंड आप चाहते हो कि आपके लिए हमेशा वो प्रेजेंट रहे, तो आप हायर करो उस पर्सन को, पहले डेट्स बता दो एंड बुक कर दो उनको। बट वो भी आपको नहीं करना, फुल टाइम आपको उनको हायर नहीं करना एंड वो अगर कुछ फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको रुकावट करना है, देन दैट इज नॉट ओके। आपके टैंट्रम्स की वजह से एक पर्सन जो है वो अपना काम नहीं कर पाया। देन ये एक ही बार नहीं हुआ था, दूसरे बार भी हुआ था। कुछ 2015 में भी सेम चीज हुई थी एंड सरप्राइजिंगली नेक्स्ट ईयर 2012 में अनुष्का शर्मा एंड कटरीना को जो फिल्म है वो रिलीज हुआ था, जब तक ये जान। एंड उस फिल्म के प्रमोशंस के दौरान कैमरा के सामने कटरीना एंड अनुष्का का एक अमेजिंग बॉन्ड देखने मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ कंपटीशन नहीं है, कटरीना उसके साथ कॉर्डियल थी, ये लोग इंटरव्यूज अच्छे से दे रहे थे। बट बाद में ये रिवील हुआ कि एक्चुअल में बिहाइंड द कर्टन्स ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे थे। ये जो भी है वो शायद जेन्युइन नहीं था, क्योंकि अगर आपको अनुष्का शर्मा से कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था तो आपने अपने मेकअप आर्टिस्ट को वहां पे जाने से रोका क्यों, वो भी इतना जिद करके, जबकि ऑलरेडी वो प्री बुक्ड था। देन 2014 में एंड 2015 में भी सिमिलर चीज हुआ। अभी उस साल भी 2014 के साल में भी सुभाष जो था उसको फुल टाइम हायर नहीं किया गया था। तो सुभाष के पार्ट पे बिल्कुल ये गलत नहीं है इफ ही
ही इज टेकिंग अप डिफरेंट गिग्स। उसके पास वो फ्रीडम था, वो ऑब्लिगेशन उसके ऊपर नहीं था कि उसको सिर्फ कटरीना के साथ ही काम करना है। स्टिल वो जितना भी होता हमेशा कटरीना को प्रायोरिटी देता था, क्योंकि इतने साल से काम कर रहे हो, इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, आप उसको अपसेट करना पसंद नहीं करोगे। एंड इसी रीजन से सुभाष अगर इंटरनेशनल किसी प्रोजेक्ट के लिए जा रहा होता तो वो पहले ही कटरीना को पूछता कि इन डेट्स पे आई एम नॉट अवेलेबल, इन केस तुम्हारा कोई शूट है तो लेट मी नो, तो मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। तो वैसे ही कुछ हुआ था 2014 में। प्रोड्यूसर रमेश तौरानी जो है, उन्होंने सुभाष को अप्रोच किया था कि मॉरिशस में एक काम है, 35 डेज का ये प्रोजेक्ट है, वहां पे शूटिंग होने वाला है, एंड इफ यू आर अवेलेबल तो वहां पे चलना है। अभी 35 डेज का काम मिलना इज अ बिग थिंग। एंड इसी रीजन से सुभाष ने कटरीना कैफ को बताया कि वो जा रहा है मॉरिशस। एंड कटरीना कैफ ने भी उस पॉइंट पे हाँ बोल दिया था, क्योंकि जग्गा जासूस का जो शूटिंग था वो सिर्फ 2 दिन का था, एंड वो मॉरिशस वाली शूटिंग के कुछ दिनों बाद होने वाला था। तो क्लियरली आप यहाँ पे देखो 35 डेज का प्रोजेक्ट एंड 2 दिन का प्रोजेक्ट। स्टिल अगर क्लैश होता तो इट वॉज हाईली पॉसिबल कि सुभाष जो है वो कटरीना को प्रायोरिटाइज करता, बट क्योंकि वो 35 डेज का काम खत्म होने के बाद जग्गा जासूस की शूटिंग शुरू होने वाली थी, इस वजह से अकॉर्डिंगली सुभाष एंड कटरीना ने प्लान किया। सुभाष जो है वो मॉरिशस के लिए निकल गया। अभी वहां पे शूटिंग चल रही थी, सुभाष ने अपना काम किया, बट रिटर्न आते वक्त हुआ क्या कि वेदर कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गए। वहां पे तूफान आ गया था, एंड तूफान के दौरान ये कॉमन सेंस है कि फ्लाइट्स जो है वो डिले होते हैं या कैंसिल हो जाता है या टिकट्स अवेलेबल नहीं करते। सेफ्टी पर्पज से फ्लाइट को नहीं टेक ऑफ किया जाता। तो जिस दिन पे सुभाष को निकलना था उस दिन वो निकल नहीं पाया क्योंकि फ्लाइट्स नहीं थे, एंड बाद में के दिनों पे टिकट शॉर्टेज था। ऑब्वियसली दूसरे पैसेंजर्स भी होंगे, उन्होंने भी बुकिंग किया रहेगा। तो जिस स्पेसिफिक डे पे उसको पहुंचना था इंडिया में जग्गा जासूस की शूटिंग के लिए, उस दिन पे वो नहीं पहुंचा। अभी ऐसा नहीं था कि वो वहां पे एंजॉय कर रहा था, क्लियरली एक इमरजेंसी था जिस वजह से ये सब हुआ, डिले हुआ, एंड जग्गा जासूस का यहाँ पे शूटिंग शुरू हो गया था। सुभाष ने पहले इन्फॉर्म कर दिया था कटरीना ने उसकी टीम को कि यहाँ पे फ्लाइट्स कैंसिल हो गए, तूफान आ रहा है, तो मे बी वो टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा। एंड ये इसलिए बताया गया था सो दैट कटरीना की जो टीम है वो किसी और को हायर कर ले। तो देखा जाए तो ये रीजनेबल अप्रोच था, बट कटरीना जो है वो इससे अपसेट हो गई, वो चिढ़ गई, एंड उसने डिसाइड कर दिया कि वो अनाउंस करेगी कि वो अपने लॉन्ग टर्म मेकअप आर्टिस्ट फ्रेंड को रिप्लेस करने वाली है, किसी और को वो हायर करेगी। मीडिया में ये बात आ गई कि अरे कटरीना जो है जो 2004 से इस पर्सन के साथ काम कर रही है, सडनली वो इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है इस पर्सन के साथ। तो उन्होंने जब सवाल पूछा तब कटरीना ने मीडिया के सामने आंसर दे दिया कि हाँ मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है बिकॉज ये सिंसियर नहीं है। अब ये पूरे सिनेरियो में वो पर्सन कैसे आता तूफान में। एंड सी कटरीना का अपसेट होना, प्राइवेट उस चीज को रखना अंडरस्टूड है, थोड़ा वो अपसेट हुई होगी कि अरे किसी और को हायर करना पड़ रहा है, एंड मोमेंट पे केओस हो गया। बट इतनी बड़ी एक्ट्रेस मीडिया में जाके अगर बोल रही है कि ये पर्सन सिंसियर नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, इस वजह से आई एम रिप्लेसिंग दिस पर्सन, तो क्लियरली वो मेकअप आर्टिस्ट का इमेज टार्निश हो रहा है। इट इज अ बिग थिंग। ये बुली बिहेवियर ही है। इतना ही ज्यादा आपको पर्सन चाहिए तो हायर क्यों नहीं आप फुल टाइम कर लेते। वो भी आपको नहीं करना एंड आपको कंट्रोल भी करना है उसको। एंड देन बहुत मैनिपुलेटिव वेज आधे डिटेल्स दिए जा रहे हैं। इससे होगा क्या कि इंडस्ट्री के जो दूसरे सेलिब्रिटीज हैं उनके बीच में ये रूमर फैलेगा कि ये जो मेकअप आर्टिस्ट है वो एंड मोमेंट पे कैंसिल कर देता है, वो भी उसको हायर नहीं करेंगे। तो ये बिहेवियर अभी सिर्फ प्राइवेट नहीं रह गया था, पब्लिकली इसको अटैक किया जा रहा था। एंड कटरीना का जो ये रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। वो यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या कर रही थी कि खुद के सेफ्टी को रिस्क में डाल के मेकअप आर्टिस्ट मॉरिशस से इंडिया आए। कैसे वो आएगा, उड़ के आएगा जब फ्लाइट्स ही नहीं है। स्टिल टैंट्रम्स थ्रो करना, डायमेंट होना कि तुम वापस टाइम पे क्यों नहीं आए, ये क्लियरली टॉक्सिक है। एंड कटरीना के पास उस पॉइंट पे एक पावरफुल पोजीशन था एंड उसने उसको यूज किया एक मेकअप आर्टिस्ट के अगेंस्ट। सी जब आपके पास पावर रहता है, पीक पे आप रहते हो अपने करियर के, उस पॉइंट पे आप काइंडनेस शो करते हो, कंपैशन शो करते हो, कि ईगो ट्रिप पे चले जाते हो, वो बिहेवियर कहीं ना कहीं आपको डिफाइन करता है। रीजन बीइंग जब आपके पास पावर नहीं है इतना, उस पॉइंट पे तो सब लोग ही हम्बल रहने का ट्राई करते हैं, बट जब पावर है उतना ज्यादा तभी क्या आप दूसरों को बुली करने का ट्राई करते हो कि अंडरस्टैंडिंग दिखाते हो, दैट मैटर्स। एंड कटरीना ने ये नहीं दिखाया। अब इस पॉइंट पे कई लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कटरीना के फैंस कि इस चीज को अभी क्यों डिस्कस किया जा रहा है। तो रिसेंट कुछ वक्त में सर्टेन डीएम्स आए थे जहाँ पे ये चीज को कवर करने के लिए सर्टेन लोग बोल रहे थे, एंड ऑब्वियसली वहां पे ये लिखा जा रहा था कि अगर ये चीज को नहीं कवर किया क्लियरली ये बायसनेस होगा कटरीना की तरफ। तो उनका पॉइंट आई फेल्ट वाज कंप्लीटली वैलिड। तो इस चीज को भी यहाँ पे कवर किया जा रहा है। 2015 में जब ये इश्यूज चल रहे थे उस पॉइंट पे सुभाष ने बहुत ज्यादा ट्राई किया कटरीना को मनाने का, बट वो नहीं मानी। बट इवेंचुअली शायद सुभाष ने माफी वगैरह मांगा, जिसके बाद कटरीना ने उसको माफ कर दिया। एंड सुभाष का कुछ एक सैलून ओपन होने वाला था, उस पॉइंट पे उसने कटरीना को एज अ गेस्ट बुलाया था एंड वो वहां पे गई थी। तो बाद में इन्होंने चीजें सॉर्ट आउट कर दी, बट कहीं ना कहीं कटरीना ने वो जो बिहेवियर दिखाया था वो क्लियरली रॉन्ग मूव था। पावर ट्रिप पर चली गई थी, ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे अपसेट करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि मेकअप आर्टिस्ट के साथ जो भी हुआ इसके बारे में व्हाट यू हैव टू से। एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।